Namaste students, I am Jivin Bhavna Verma, Assistant Professor in Jyoti Vidyapeeth Women's University from Department of Science and Technology and the Faculty of FM. So today we are going to discuss on a topic that is order fulfillment. It comes under the section of comes under the subject of e-commerce and ERP. So हम लोगों ने देखा है कि ऑर्डर फुलफिलमेंट से नाम से अगर आप समझ पा रहे हैं तो ऑर्डर फुलफिलमेंट क्या होता है। जब भी आप किसी कंपनी से डिमांड करते हैं कि मुझे कोई प्रोडक्ट चाहिए तो वो प्रोडक्ट का वहाँ उसके वेयर हाउस से या उसके कहीं पे भी स्टोरेज है उस प्रोडक्ट को वहाँ से निकालना और आप तक पहुँचाना, उसमें जैसे कहाँ तक कितना टाइम में वो पहुँचा रही है, क्या उसकी शिपिंग लग रही है, फिर वहाँ से वहाँ तक पूरा का पूरा प्रोसेस जो होता है कि उस ऑर्डर करने से लेके उस प्रोडक्ट को निकालने से लेके उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुँचाने तक, फिर उसकी पेमेंट लेने तक। तो ये सारी की सारी चीजें किसमें आ जाती है, आपके ऑर्डर फुलफिलमेंट में। कि जो कस्टमर ने ऑर्डर दिया है उसको आप किस तरीके से फुलफिलमेंट कर रहे हो, तो इसको आप लोगों ने बोला है ऑर्डर फुलफिलमेंट। अब इसकी कुछ स्ट्रेटेजीज होती है और कुछ स्ट्रेटेजीज होती है, कुछ प्रोसेसिंग होती है। ठीक है, तो ऑर्डर फुलफिलमेंट क्या होता है, वन ऑफ द मोस्ट विटल पीसेस ऑफ सक्सेसफुल बिजनेस इज द फंक्शनिंग ऑन एफिशिएंट ऑर्डर फुलफिलमेंट स्ट्रेटेजीज। कि आप किस तरीके से कौन सी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग क्या है आप किसी कस्टमर को का ऑर्डर जो है वो फुलफिल कर रहे हो। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, ओके ओके देखो, अब इसके अंदर देखो हम लोगों ने क्या है, इफ if you own a retail store, this isn't much more an issue. Customer can come in come in and pull what they need right off the shelf। मतलब कस्टमर खुद अपने पास खुद आते हैं और देखते हैं उनको क्या चाहिए और वही चीज लेते हैं। फिर ठीक है, फिर if you are rely on shipping to get the product to customer, the whole order fulfillment process can much ट्रिकी है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, जो जो हम लोग बेसिकली अब जो आपके पास ऑर्डर आ गया है उसको फुलफिल करने के लिए आपको उसको क्या शिपिंग भी करनी है। तो शिपिंग अगर आप खुद करते हो तो वो चीज अलग है, वो ट्रिकियर होती है। या फिर शिपिंग अगर आप क्या है किसी और सोर्स के थ्रू करवा रहे हो, है ना, तो कई बार उससे की मदद से क्या है चीजें इजी भी हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका सिंपल ऑर्डर फुलफिलमेंट की, कस्टमर ने ऑर्डर किया फिर आप उसको शिपिंग करके कस्टमर तक पहुंचा रहे हो, ये आपका ऑर्डर फुलफिलमेंट हो गया। जो कस्टमर ने ऑर्डर किया उसको आप किस तरह फुलफिल कर पा रहे हो। अब इसकी 5 अलग अलग तरह की स्ट्रेटेजी है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग ये देख रहे हैं कि ऑर्डर फुलफिलमेंट का क्या प्रोसेस है। ठीक है ना, तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिसीविंग, पैकिंग, शिपिंग एंड डिलीवरिंग एन ऑर्डर टू ए कस्टमर। तो कस्टमर जो किसी चीज की डिमांड कर रहा है, ठीक है ना, तो वो क्या है, वो किस तरह उस चीज को रिसीविंग कर रहा है, उस रिसीव कर रहा है, क्या उसकी पैकिंग हो रही है, किस तरह शिपिंग हो रही है, फिर किस तरह डिलीवरी हो रही है, सारी ऑर्डर फुलफिलमेंट प्रोसेस में आ जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, कुछ स्टेप्स है, ठीक है ना, जिसको आप फॉलो करते हो किस चीज के लिए, ऑर्डर कम फुलफिलमेंट करने के लिए। ठीक है ना, तो ये है आपके, और ये है आपके जैसे रिसीविंग। ठीक है ना, मतलब इन हाउस ऑपरेशन रिसीव एंड गुड्स स्टोर। ठीक है, तो ये इन हाउस ऑपरेशन है, जैसे आप, ठीक है, उसके अंदर क्या है ऑपरेशन किया, वो आप जो प्रोडक्ट के बारे में डिमांड कर रहा है उसको आप रिसीव कर रहे हो। ठीक है ना, और आप क्या कर रहे हो, एक ठीक है, इन हाउस ऑपरेशन रिसीव एंड स्टोर गुड फर्स्ट हैंड, while larger organization can outsource this task to 3PL providers। ठीक है, तो ये एक इन हाउस ऑपरेशन है ताकि आप क्या कर रहे हो, खुद ही उस चीज को रिसीव कर रहे हो, या फिर क्या कर सकते हो, एक थर्ड पार्टी की मदद ले सकते हो उस चीज को आउटसोर्स करने के लिए। थर्ड पार्टी आउटसोर्सिंग का मतलब कोई ऐसा होता है कि आप कोई पर्टिकुलर चीज है, कोई पर्टिकुलर सेक्शन है जो आपकी खुद की कंपनी डील नहीं कर पा रही, तो उसको डील करने के लिए एक कंपनी का पूरा एक सेक्शन क्या है, थर्ड कंपनी को हायर कर लेती है उस चीज को कंप्लीट करने के लिए, तो उसको हम कहते हैं कि ना उस चीज की आउटसोर्सिंग कर दी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, या तो आप खुद कर सकते हो या किसी और से की मदद भी आप क्या कर सकते हो, ले सकते हो। ठीक है, उस चीज को रिसीव करने के लिए। नेक्स्ट आपका स्टोरेज, मतलब ये ऑर्गेनाइजिंग एंड इजी टू एक्सेस स्टोरेज इज क्रिटिकल टू अ स्मूथ फुलफिलमेंट प्रोसेस। मतलब जो आप चीज के बारे में जो डिमांड की है उसको आप किस तरह से स्टोर कर रहे हो, उसको किस तरह से मैनेज कर रहे हो, उस चीज के बारे में बात की। प्रोसेसिंग, जब कस्टमर किसी चीज की प्रोसेसिंग के लिए डिमांड करता है, ऑर्डर करता है, तो उस चीज को आप किस तरह प्रोसेस कर रहे हो। पिकिंग, वेदर बाय ह्यूमन और रोबोट, द
प्रोडक्ट नीड्स टू बी पिक अप फ्रॉम इट्स स्टोरेज लोकेशन एंड प्रिपेयर्ड फॉर शिपिंग। जब आप जब जो भी आपका प्रोडक्ट है उसको उस जगह से पिक करना ताकि उसको शिपिंग की जा सके, फिर पैकिंग, उस चीज को किस तरह से पैकिंग करना, ग्रुपिंग करना कि ना वो किस तरह से किस रूट के होके लोगों तक पहुंचाई जा सके। ठीक है, उसको आप लोगों ने बोला है। ठीक है, मतलब जैसे एक ही जगह अगर कोई प्रोडक्ट जा रहा है, कोई कुछ प्रोडक्ट की डिमांड है, एक एरिया से अगर 4 प्रोडक्ट की डिमांड आई तो उसको उस हिसाब से ग्रुपिंग करना, पैकिंग करना, एक्सेट्रा। नेक्स्ट शिपिंग। शिपिंग जैसे हम लोग सिंपल शिपिंग करते हैं एक कस्टमर को एक प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए, वहां से जहाँ पे आपका स्टोरेज है वहां से वहां तक शिपिंग करना। ठीक है ना। रिटर्न, अगर कोई दिक्कत आ जाती है, फुलफिलमेंट नहीं हो पाता है, तो वो चीज की क्या हो रही है, रिटर्निंग भी हो रही है। ठीक है, वो प्रोडक्ट वापस लौट के आ रहा है, तो वो किस तरह से मैनेज हो रहा है, तो उस चीज के बारे में हम लोग देख सकते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम लोगों का डिटरमाइनिंग अ विनिंग ऑर्डर फुलफिलमेंट स्ट्रेटजीज। ठीक है, तो मतलब ओके, वी को डायरेक्टली स्किप डायरेक्टली टू द बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ मेंटेनिंग अ हेल्थी ऑर्डर फुलफिलमेंट प्रोसेस। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो हेल्थी, अच्छी तरह से ऑर्डर फुलफिलमेंट प्रोसेस आपका हो पाए, तो उसके लिए कुछ स्टेप्स है। ठीक है ना। तो आप जो अच्छी स्ट्रेटजीज जो भी बनाते हो, वो किस पे भी डिपेंड करता है, इन कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे जो ऑर्डर फुलफिलमेंट स्ट्रेटजीज है किस पे डिपेंड करती है, जैसे आपके बिजनेस के साइज पे और ऑर्डर ऑफ वॉल्यूम पे, कि आपका बिजनेस का साइज कितना है, कितना बड़ा है, और कितने आप ऑर्डर ऑफ वॉल्यूम्स ले रहे हो। ठीक ना, कितना आपके पास ऑर्डर आए हैं और उस चीज को आप किससे टैकल कर रहे हो, तो वो किससे आ जाएगा, साइज ऑफ बिजनेस एंड ऑर्डर वॉल्यूम। फिर नेक्स्ट आपका आ जाएगा कि इसके अंदर नेक्स्ट है आपका हाउ सेल्स आर मेड एंड द टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व। ठीक है ना। अब ये जो सेल्स जो आप कर रहे हो वो किस तरह से करी जाती है, कौन सी टेक्नोलॉजीज आप यूज कर रहे हो। ठीक है ना, वो चीज आपकी सिंपल इसमें इंक्लूड हो जाएगी कि जैसे मान लो वेयर द प्रोडक्ट्स आर बीइंग सोल्ड एंड एवरीथिंग टू डू everything to do with the how successful your order fulfillment strategies is। ठीक है ना, आपके प्रोडक्ट कैसे सॉल्व हो रहे हैं, और भी आप जो एक्स्ट्रा चीज जो जानना चाह रहे हो। इफ योर बिजनेस इज इन्वॉल्व इन सेलिंग online your strategies need to include technology that integrates seamlessly into your online marketing and e-commerce platform। ठीक है ना। अब तो आप सेल्स कैसे कर रहे हो, क्या स्ट्रेटेजीज यूज कर रहे हो, ऑनलाइन सेलिंग किस तरह कर रहे हो, ये सारी की सारी स्ट्रेटेजीज क्या इंक्लूड होती है, कौन सी टेक्नोलॉजीज आप यूज कर रहे हो, तो ये सारी सारी स्ट्रेटेजीज इंक्लूड करती है। ठीक है ना, तो ये भी आपकी क्या है, ऑर्डर फुलफिलमेंट के प्रोसेस को इम्पेक्ट कर सकती है। ठीक है। अब है एक ज्योग्राफी, मतलब ये डिपेंड करता है कि जहाँ पे भी आप रह रहे हो तो वहां तक ऑर्डर पहुंचाना, या जहाँ से प्रोडक्ट आ रहा है वहां से वहां तक ऑर्डर पहुंचाना। तो ज्योग्राफिकली जो आपकी लोकेशन है वो किस तरह से डिपेंड कर रही है, उस चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन किया। तो लोकेशन इज अनदर विटल piece of the puzzle when putting together an order fulfillment strategies। ठीक है, तो ये देखो a firm that operates on a global scale with clients from multiple different countries faces drastically different problems than a small town retailer। ठीक है, तो मतलब ये बहुत बड़ा भी टास्क होता है कि आप कहाँ पर प्रोडक्ट आपका जाएगा, फिर कौन सी लोकेशन पे जा रहा है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स है जो आपको इफेक्ट कर सकते हैं आपके बिजनेस स्ट्रेटेजीज में। अब देखो, ये जो ऑर्डर फुलफिलमेंट की जो बेसिकली 5 फुलफिलमेंट प्रोसेस स्ट्रेटेजीज होती है। ठीक है, तो ऑर्डर फुलफिलमेंट के लिए हम लोग जो स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, तो ऑर्डर फुलफिलमेंट प्रोसेस करने के लिए हम लोग 5 तरह की स्ट्रेटेजीज यूज कर सकते हैं। ठीक है, वो उनमें से कौन सी पहली है, मेंटेन इन्वेंट्री एक्यूरेसी। मतलब एवरी ऑर्डर एवरी ऑर्डर ever ordered a product online only to find out that it's your stock। ठीक है, uh, it's your stock and won't get it for several weeks or for a month। मतलब इसका मतलब है कि बेसिकली जब आप देखते हो कि कस्टमर कभी कभी हर टाइम पे एक वेब पेज पे जाता है और वहां पे कुछ चीज ऑर्डर कर रहा है, लेकिन हर टाइम उसको मिल रहा है प्रोडक्ट तो आउट ऑफ स्टॉक है। ठीक है ना, या फिर जब वो परचेस करने लगा तो पता पड़ा उसे आउट ऑफ स्टॉक है। तो मतलब कहने का मतलब आपके पूरा पूरा जो सिस्टम है आप यूज कर रहे हो, तो उसको पूरा मेंटेन करके चलना कि कौन सा प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो गया है, कौन सा नहीं है, या कौन सा प्रोडक्ट मान लीजिए आप उसके अंदर कोई सेल भी कर रहे हैं, तो वो भी पता होना चाहिए एग्जैक्टली में कि सेल के अंदर क्या प्रोडक्ट चल रहा है। तो मतलब पूरा का पूरा उस चीज को मेंटेन करना। ठीक है ना,
तो उस चीज के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है ना। मान लीजिए आपको कोई, इफ यू वॉन्ट गेट इट फॉर सेवरल वीक्स फॉर और इवन अ मंथ, मतलब कोई प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो गया और लेकिन आपने उसे ऑर्डर कर लिया और आप वो कई महीने तक, कई वीक तक आपके पास आया नहीं है, तो ये सब चीजें क्या होती है, फ्रस्ट्रेटिंग हो जाती है। तो आपको मेंटेन करने चलना पड़ता है, कस्टमर को बताना पड़ता है कि प्रोडक्ट नहीं है और उस चीज के पर्टिकुलर एक्शन लेने पड़ते हैं। सो अगर इफ दिस हैपेंस टू योर कस्टमर्स, ठीक है, सो यू गारंटीड दैट कस्टमर सेटिस्फेक्शन विल सफर। तो आपको ये कंफर्म है कि आप कस्टमर के साथ अगर ऐसा हुआ हो तो कस्टमर की जो सेटिस्फेक्शन है वो उसमें चेंजेस आएंगे, कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होगा। दैट्स व्हाई इन्वेंटरी मैनेजमेंट इज सो क्रूशियल इन स्ट्रीमलाइनिंग द ऑर्डर फुलफिलमेंट प्रोसेस, ठीक है। तो ये चीज है जो ऑर्डर, ये मेंटेन इन्वेंटरी एक्यूरेसी, ये स्ट्रेटजीज को अपनाना जरूरी है, ठीक है। अब देखो, रियल टाइम साइकिल अकाउंट्स हेल्प इंश्योर दैट कस्टमर्स कैन ऑर्डर द प्रोडक्ट दैट दे आर आउट ऑफ स्टॉक और अनअवेयर फॉर परचेज, ठीक है ना। तो ये जो रियल टाइम काउंट्स जो मतलब आप कर रहे हो, तो ये आपको मतलब इंश्योर करते हैं कस्टमर को कि कौन सा प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक है, कौन सा अनेबल टू परचेज है, ताकि कस्टमर को हेल्पफुल रहे। नेक्स्ट आपका इम्प्लीमेंटिंग स्लॉटिंग ऑप्टिमाइजेशन, मतलब इट्स ऑल अबाउट मैनेजिंग द पिकिंग प्रोसेसेस इन योर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू द मटेरियल हेल्थ हैंडलिंग एंड लॉजिस्टिक। मतलब आपके वो जो इम्प्लीमेंट स्लॉटिंग ऑप्टिमाइजेशन, इसका मतलब जो कस्टमर जो चीज ऑर्डर कर रहा है, ठीक है, तो वो ऑर्डर क्या है, वो उस ऑर्डर को आप अगर ले रहे हो तो वो ऑर्डर कहाँ से पिक हो रहा है, उसकी पिकिंग करने की प्रोसेसिंग क्या है, वो कहाँ कहाँ उसके डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स है, वहां से उसको पिक करना, फिर वहां से आपको शिपिंग करना। तो ये सारे की सारी क्या है, वो भी क्या है, वो जो पिकिंग कर रहे हो आप उस प्रोसेस की, ठीक है, किसी चीज की पिकिंग कर रहे हो, अलग अलग उसके डिस्ट्रीब्यूशन जो सेंटर है जहाँ पे आपका प्रोडक्ट एक्चुअली में पड़ा हुआ है, तो वहां से क्या है उस चीज की पिकिंग करना, ताकि आप शिपिंग के लिए उसको दे सको। तो ये भी क्या है, एक इसको इम्प्लीमेंट करना भी क्या है, एक अच्छा खासा टास्क होता है, ठीक है। अब देखो, स्लॉटिंग ऑप्टिमाइजेशन इज देन द प्रोसेस ऑफ एफिशिएंटली स्टोरिंग योर प्रोडक्ट्स टू एक्सपेडाइट द पिकिंग प्रोसेस, ठीक है। तो मतलब आप कुछ इस तरह करो, ये या मैनेजमेंट इस तरह का होना चाहिए कि वो जो शिपिंग जो आप जिन चीजों की आप पैकिंग कर रहे हो, ठीक है, तो मतलब जो उन चीजों की जो आप पैकिंग कर रहे हो, वो चीजें आप पिक करके जहां आप शिपिंग करने जा रहे हो, तो वहां से वहां तक का डिस्टेंस थोड़ा कम हो, ठीक है, ताकि बार बार आपको लग रहा है कि किसी जगह से डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से हमें किसी चीज को शिपिंग करना है, ठीक है, तो वहां से इतनी दूर की कॉस्टिंग को हैंडल करना वो एक डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। तो मतलब एफिशिएंटली आप अपने प्रोडक्ट को स्टोर करो, ताकि आप उस चीज को आराम से उस पिकिंग प्रोसेस को इजीली और हैंडल बना सको, ठीक है। तो a popular and effective way to handle this is by picking is by placing popular items near the shipping areas to speed up the fulfillment process। तो मतलब वो जो आप जहां से आप स्पेशली कुछ प्रोडक्ट्स की डिमांड हो रही है, तो स्पेशली ऐसे प्रोडक्ट्स को आपके जो शिपिंग एरियाज के पास में रखना, ताकि जब भी किसी प्रोडक्ट का ऑर्डर है आप उसको हाथों हाथ शिपिंग के लिए डाल सको, ठीक है। तो उस चीज को मेंटेन करना, उस स्लॉट को मेंटेन करना, उस चीज के बारे में हमने बात की, ताकि आपका पैकिंग प्रोसेस भी इजी हो जाए, ठीक है। अब देखो, इंटीग्रेट विथ योर सप्लायर्स, ओके, तो यहाँ पे क्या है, अ वेरी a few online retailers actually manufacture the product they sell, ठीक है। This means there's at least one another company and more probably that you rely on to fulfill your customer orders, ठीक है। अब ये देखो, जो आपके जो मैन्युफैक्चरर है, देखो, few online retailers actually, तो आपके मतलब बहुत सारे ऐसे रिटेलर होते हैं, तो बहुत सारे क्या, सिर्फ कुछ ही ऐसे रिटेलर होते हैं, वो रिटेलर जो जिन प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उन्हीं को सेल करते हैं। नहीं तो मोस्टली क्या, मैन्युफैक्चरर अलग होता है और रिटेलर अलग होता है। जो रिटेलर जो फाइनली आपको जो प्रोडक्ट जो सेल कर रहा है, ठीक है, तो वो रिटेलर बहुत कम होता है जो खुद का प्रोडक्ट बना भी रहे हैं और खुद के प्रोडक्ट सेल भी कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो, so they, so this means there's at least one the other company and more probably that you rely on to fill your customer orders। मतलब जो भी जो कस्टमर ऑर्डर ले रहा है, ठीक है,
तो वो मैन्युफैक्चरिंग उसका खुद है या वो सिर्फ रिटेलर है, ये चीजें अलग अलग है। ठीक है, तो जो भी आपका जो भी सप्लायर है, अगर आप खुद रिटेलर हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप कोई और आपका रिटेलर है तो यहाँ पे क्या है, थर्ड पार्टी जो भी आपका बीच में आ रही है उस चीज को शिपिंग करने के लिए या फिर उस चीज को प्रोसेस करने के लिए, तो ये जरूरी है कि आप उन अलग अलग सप्लायर्स के बीच में मैनेजमेंट और इंटीग्रेशन होता रहे। नहीं तो क्या है, दिक्कत आ सकती है आपको भी और आपको और सामने वाले कस्टमर को भी। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट नॉट ऑलवेज नोन व्हेन योर मैन्युफैक्चरर एक्सपीरियंस अ होल्ड अप और डिले। ठीक है ना, तो आपको नहीं पता होता कि मान लीजिए आपके जो मैन्युफैक्चरर है उसके पास अगर कोई डिले हो रहा है, कोई होल्ड हो रहा है, या फिर अ शॉर्ट डिले इन शिपमेंट maybe seems like an issue but late delivery leads to unhappy customers। ठीक है ना, तो इस चीज का ध्यान रखना कि कि अगर आप सिर्फ रिटेलर, कि आप अगर कोई चीज को सेल आउट कर रहे हो, ठीक है, तो वहां पे क्या है, जो शिपमेंट हो रही है वो भी क्या है एक टाइमली प्रोसेस से गो थ्रू हो जाए। नहीं तो क्या है, आपके कस्टमर्स क्या है उसका सेटिस्फेक्शन आप नहीं देख पाओगे। ठीक है, तो इस चीजों को मेंटेन करना, ये भी क्या है कि स्ट्रेटेजीज में आपके आती है। नेक्स्ट है आपका, देखो, सो नेक्स्ट है इसमें आपका एड अ स्मार्ट वेयर हाउस सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, देखो, स्मार्ट वेयर हाउस सिस्टम आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली कॉमन प्लेस इन टूडेज वेयर हाउसिंग मार्केट। These system utilizes several interconnected technology to boost efficiency, accuracy, and remove humans from tedious and time in incentive talks। मतलब कि यहाँ पे क्या है, आप बहुत सारी अलग अलग टेक्नोलॉजीज का यूज लेते हो ताकि आप अपने प्रोडक्ट की जो है, जो भी आपका सेलिंग, जो भी आपका ऑर्डर फुलफिलमेंट स्ट्रेटेजीज है उसको बूस्टअप कर सको। ह्यूमन का इंटरेक्शन आपने काफी कम कर दिया है, जिसकी मदद से क्या है, वो जो टाइम जो हो रहा है वहां पे क्या है वो बहुत कम लग रहा है। ठीक है, सो ये है कि जो वेयर हाउस सिस्टम आप यूज कर रहे हो वो स्मार्ट वेयर हाउस सिस्टम यूज कर रहे हो। ठीक ना, लिवरेजिंग द ह्यूमन प्रॉब्लम सॉल्विंग द हायर लेवल ऑफ टास्क इज मच मोर प्रोडक्टिव देन सेंडिंग एम्प्लॉयज आउट अ हंट डाउन अ प्रोडक्ट एंड ब्रिंग टू शिपिंग। ठीक है, सो ये जो चीज आप ले रहे हो जो वो बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव है, मतलब आप एक अच्छा टेक्नोलॉजी इसको यूज कर रहे हो तो क्या है, वो ज्यादा प्रोडक्टिव होती बजाय कि इसके कि आप उस एम्प्लॉय को सेंड कर रहे हो, उस एम्प्लॉय को सेंड कर रहे हो, किस चीज के लिए सेंड कर रहे हो, सेंडिंग एम्प्लॉयज आउट टू हंट डाउन अ प्रोडक्ट एंड ब्रिंगिंग इट टू शिप। ठीक है ना, बजाय कि उस किसी पर्सन को भेज रहे हो कि किसी प्रोडक्ट को लाने के लिए ताकि वो शिप कर सके, तो बजाय कि इसके आप किसी टेक्नोलॉजी और टूल्स का यूज कर रहे हो कि जैसे हाथों हाथ आपने ऑर्डर दिया तो सामने वाले के पास मैसेज पहुंच गया कि इस प्रोडक्ट की शिपिंग आनी है और उसको आपने पैकिंग करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये आपकी सिंपल चीज होगी, एड अ स्मार्ट वेयर हाउस सिस्टम। तो आपका वेयर हाउस जो सिस्टम है, वेयर हाउस जहाँ पे भी आपका डाटा स्टोर है, जहाँ पे भी आपके प्रोडक्ट स्टोर है, उसको आप बहुत ज्यादा स्मार्ट बना देते हो। ठीक है, और वो भी सारा क्या है, टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट होने लग जाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है आपका इम्प्रूव सप्लाई चेन विजिबिलिटी। अब ये देखो, the last strategies that help to streamline your order processing is to improve is improving the visibility of your supply chain management। है ना, तो supply chain visibility involves tracking down product orders and shipment in order to gain the insight throughout of your all supply chain operation। मतलब जो यहाँ पे ये क्या करता है, जो आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट चल रहा है, तो क्या ना, ये अब यहाँ पे क्या करता है, हम उस एक्टिविटी को हमेशा गो थ्रू करते रहते हैं और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते रहते हैं। मतलब जो सप्लाई चेन विजिबिलिटी आप उसको इंक्रीज करते हो कैसे, क्योंकि ये जो सप्लाई चेन विजिबिलिटी जिसको आप इंक्रीज करने की कोशिश करो, ये क्या इंक्लूड करता है, आपका प्रोडक्शन का ट्रैकिंग हो रहा है। ठीक है ना, और जो प्रोडक्ट ऑर्डर हो रहा है उस चीज की सारी ट्रैकिंग हो रही है, वो शिपिंग कहाँ हो रहा है, वो शिपमेंट उसका क्या प्रोसेस है, उस चीज की भी ट्रैकिंग हो रही है। ठीक है, ताकि इसकी मदद से क्या होता है, इन सिंपलर टर्म्स इट्स द एबिलिटी टू कलेक्ट द डाटा थ्रू आउट द एंटायर सप्लाई चेन। तो मतलब पूरा पूरा जो आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट चल रही है, कहाँ से लेकर कहाँ तक, स्टार्टिंग से लेकर एंड यूजर तक तब तक डाटा पहुंच रहा है, तो उस चीज को पूरे के पूरे आप सेंट्रली देख पा रहे हो, कंट्रोल कर पा रहे हो और मैनेज कर पा रहे हो। ठीक है, तो और इसी की मदद से क्या होगा, आपका डाटा का जो ट्रैकिंग करना है, जो भी आपका प्रोडक्ट का शिपिंग जो भी पूरा हो रहा है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, वो प्रोसेस को मेंटेन करना इजी हो जाएगा। ठीक है, तो इसी चीज को आप लोगों ने बोला सप्लाई चेन विजिबिलिटी, ताकि उस चीज के साथ क्या हो रहा है, कैसे जा रहा है,
वो विजिबिलिटी आपके पास रहती है, तो इस चीज को बोले सप्लाई चेन विजिबिलिटी। ठीक है, तो आपको अच्छा थ्रूपुट चाहिए, तो इसका मतलब ये जरूरी है कि आप सारे के सारे सप्लाई चेन ऑपरेशंस पे आप नजर रखें, उसको मैनेज करें और कंट्रोल करें और उसको इम्प्रूव करें। ठीक है ना। सो ये है आपकी 5 अलग अलग तरह की स्ट्रेटेजीज। कुछ और से और इन स्ट्रेटेजीज को किस तरह से कुछ चीजें हैं इफेक्ट कर सकती है। ठीक है, और बेसिकली इसके अंदर क्या स्टेप हैं जो आपके होते हैं, तो ये चीज आज हम लोगों ने डिस्कस की। तो ये था आपका ऑर्डर फुलफिलमेंट। So thank you. That's all for today's session. If you have any query, mention in the comment box. Thank you.